हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और दोस्तों इसीलिए हम लोग जो है आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सोशोलॉजी क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग जो है अपलोड करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम लोग जो है 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 6 होने वाला है, जो कि सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सांस्कृतिक विविधता से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है समाज में अलग अलग भाषा, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा और जीवन शैली का अस्तित्व। इसमें और भी आप लिख सकते हैं कि भारत में यह विविधता बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आप शब्द में ही आप देखेंगे तो सांस्कृतिक विविधता ये आपको पढ़ने से समझ में आ जाता है। अगर हम देखेंगे सांस्कृतिक विविधता की जो चुनौतियाँ हैं उसका वर्णन करें तो यहाँ पे आप सबसे पहला वर्णन देखेंगे सामाजिक असमानता की। इसमें लिखा हुआ है कि अलग अलग संस्कृति के कारण असमान व्यवहार होते हैं, जिसके कारण जो है हिंसात्मक कार्यवाही भी देखने को मिलती है। सांप्रदायिक संघर्ष, जिसमें धर्म के आधार पर टकराव होती है। क्षेत्रीय मतभेद और समन्वय की कठिनाइयाँ, ये सारे कारण जो है इस टॉपिक के होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सांस्कृतिक विविधता और सामूहिक पहचान का संबंध स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप भूमिका देखेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है कि सांस्कृतिक विविधता से व्यक्ति और समूह की सामूहिक पहचान जन्म लेती है। या आप भूमिका में थोड़ा सा और भी 1-2 पॉइंट्स जोड़ सकते हैं। अन्यथा यहाँ पे सबसे मेन फोकस जो है वो हम लोग का मुख्य बिंदुओं पर रहेंगी, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है भाषा और संस्कृति, जिसमें अन्यों से अलग पहचान देती है। अलग अलग भाषा और अलग अलग संस्कृति उनकी पहचान होती है। धार्मिक मान्यताएं, जिसमें जीवन के मूल्यों को तय करती है, और परंपराएं, जिसमें सामाजिक पहचान को मजबूत बनाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने क्षेत्र की संस्कृति और हित को सर्वोपरि मानते हैं और दूसरे क्षेत्रों के प्रति अविश्वास या विरोध रख सकते हैं। ये क्षेत्रवाद कहलाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सांस्कृतिक विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जो कि इतिहास से संबंधित है। ठीक है, सामाजिक सहिष्णुता, जिसमें विभिन्नता के साथ रहने की क्षमता प्रदान करती है। अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान, जिसमें नए विचार और परिवर्तन लाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पूछा गया है कि भारत में सांस्कृतिक विविधता से उत्पन्न समस्याएं बताइए। तो जो भी सांस्कृतिक विविधता है उसमें से जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उनके बारे में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं। सबसे पहला है वो है धार्मिक संघर्ष, नेक्स्ट है भाषाई संघर्ष, नेक्स्ट है क्षेत्र विवाद और नेक्स्ट है आर्थिक असमानताएं। तो ये 4 पॉइंट के बारे में यदि आप डिटेल से लिखते हैं तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि धार्मिक विविधता और सामाजिक एकता के बीच संतुलन कैसे स्थापित होता है? तो यहाँ पे आपको भूमिका देना है, जिसमें परिचय में आपको लिखना है कि धार्मिक विविधता में एकता बनाए रखना समाज की सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ पे मुख्य बिंदु में आप लिखेंगे समावेश दृष्टिकोण, जिसमें सभी धर्मों को सम्मान देना होता है। धार्मिक संवाद, जिसमें बातचीत और समझ की बात जाहिर की जाती है। राष्ट्रवाद और सहिष्णुता, जिसमें संविधान और कानून की बात की जाती है। निष्कर्ष में बात करें तो धार्मिक विविधता और एकता में संतुलन समाज की स्थिरता को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें पूछा गया है कि सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय पहचान में क्या संबंध है? तो सबसे पहला है एकता में विविधता, सांस्कृतिक प्रतीक और राष्ट्रीयता। संविधान की अनूठी पहचान, जो कि एकता की पहचान होती है। त्योहार, भाषा, कला, जो कि सांस्कृतिक प्रतीक है। और वहीं सभी समूहों का सम्मान और समान अधिकार, ये राष्ट्रीयता होती है।
क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि सांस्कृतिक विविधता के परिणामों पर टिप्पणी करें। तो जो भी सांस्कृतिक विविधता का परिणाम है, जिससे अगर बात करें सकारात्मक परिणाम, तो जिसमें है नई सोच, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। सामाजिक समन्वय, इसके बारे में बताना है। अगर हम चुनौतियों की बात करें तो ये है मतभेद और संघर्ष, जिसके बारे में आपको लिखना है। समाधान की दिशा, वो है समावेशी नीतियाँ, जिसके बारे में आपको जो है इस क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। अगर निष्कर्ष की बात करें तो सांस्कृतिक विविधता से समाज विकास और समझ दोनों पा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 भारत में सांस्कृतिक विविधता का समता करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। तो सबसे पहला है संवैधानिक प्रावधान, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसी के माध्यम से समान अधिकार प्राप्त की जाती है और अवसर प्रदान की जाती है। अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो सभी धर्मों को जो है समान मान्यता प्राप्त होती है। शिक्षा और जागरूकता की बात करें, जिसमें समझ और सम्मान बढ़ावा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो सांस्कृतिक विविधता के सामाजिक लाभ लिखें। तो जो भी सांस्कृतिक विविधता होंगी उसकी क्या सांस्कृतिक सामाजिक लाभ होंगे। तो अगर हम भूमिका की बात करें तो सांस्कृतिक विविधता समाज में अनेक सकारात्मक प्रभाव लाती है, ठीक है, जिसमें मुख्य बिंदु के अंतर्गत रचनात्मक विचार, जिसमें विभिन्न समूहों से नए विचार उत्पन्न होते हैं। सामाजिक आदान प्रदान, जिसमें त्योहार, कला और भाषाएं जैसे प्रतीक चिन्ह आते हैं। समावेश समाज, जिसमें सम्मान की बात की जाती है और सहिष्णुता की बात होती है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता से समाज में वैविध्य और समझ बढ़ती है, जिससे सामाजिक प्रगति संभव होती है। ये रहा दोस्तों चैप्टर नंबर 6 अर्थात बुक नंबर 1 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। दोस्तों मैंने इससे के अलावा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजी का क्वेश्चंस बनाया है, जो कि आपको नीचे में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को टच करेंगे तो आप प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाएंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने मिलेंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस सारे क्वेश्चंस को भी करके अपने एग्जाम में बैठेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।